सद्विचारों के प्रचारक बनो। देव सवितः प्रशुभ यज्ञं प्रशुभ यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र प्रथम। शब्दार्थ: हे देव, दिव्य गुण युक्त प्रभु, सवितः समस्त ऐश्वर्य से युक्त और जगत को उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर, दिव्य विशेष गुण युक्त, गंधर्व वाणी और पृथ्वी को धारण करने वाले, केतपुः ज्ञान से अपने को पवित्र करने वाले, नः हमारी केतम बुद्धि को पुनातु पवित्र कीजिए। वाचस्पति वाणी का स्वामी, नः हमारी वाचम वाणी को स्वदतु माधुर्य से युक्त करे। यज्ञपतिम शुभ कर्मों के रक्षक को, भगाय ऐश्वर्य युक्त धन के लिए प्रशुभ उत्पन्न कीजिए। यज्ञम शुभ कर्म की प्रशुभ प्रेरणा कीजिए। इस मंत्र में भगवान से 4 प्रार्थनाएं की गई हैं। पहली, यज्ञम प्रशुभ, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शुभ कर्म करने की प्रेरणा कर। दूसरी, यज्ञपतिम प्रशुभ, जो शुभ कर्म करने वाले हैं उनके उत्साह को बढ़ाओ। तीसरी, दिव्य गंधर्व, दिव्य वाणी को धारण करने वाले, और केतपुः, जिन्होंने ज्ञान से अपने आप को पवित्र किया है। नः केतम पुनातु, हम भूले भटकों को मार्ग बतावें। चौथी, वाचस्पतिम नः वाचम स्वदतु, वाणी के स्वामी हमारी वाणी को माधुर्य से युक्त बनावे। महर्षि दयानंद जी महाराज ने जहां धार्मिक क्षेत्र की अनेक बुराइयों का सुधार किया, वहां स्तुति, प्रार्थना और उपासना के नाम पर जो धांधली चल रही थी उसका भी वास्तविक स्वरूप हमारे समक्ष रखा। मध्यकाल में प्रार्थना करने वाला भक्त अपने दुख को दूर करने की, संपत्ति और ऐश्वर्य मांगने की, अपने शत्रु के विनाश आदि की एक लंबी फहरिस्त भगवान के सामने पेश करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता था। महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में प्रार्थना का विश्लेषण करते हुए समझ आया कि प्रार्थना प्राणी मात्र और मनुष्य मात्र की सुख समृद्धि के लिए करनी चाहिए, दूसरे के विनाश की अथवा पीड़ा देने की नहीं। प्रार्थी को भगवान से प्रार्थना के साथ साथ अपने प्रार्थित अभिप्राय की पूर्ति के लिए अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार स्वयं पुरुषार्थ करना चाहिए, तभी भगवान सहायता करते हैं। ऋषि द्वारा प्रदत्त इस प्रकाश में मंत्र में वर्णित इन 4 प्रार्थनाओं का भाव यह निकला कि संसार को सुखधाम बनाने के लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति के 4 कर्तव्य हैं। पहला यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को सद्विचारों का प्रचार करना चाहिए। दूसरा यह कि अच्छे काम करने वाले धर्मात्माओं के काम की प्रशंसा करके उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। तीसरी यह कि जो जो हम जानते जावें उस पर पूरी आस्था और दृढ़ता के साथ आचरण आरंभ कर देना चाहिए। चौथा यह कि मनीषी अनुभवियों से मधुर भाषण की शिक्षा लेकर हमें इस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए जिसे सुनकर व्याकुल और विक्षुब्ध व्यक्ति भी शांति लाभ करे। अब एक एक बात पर
विस्तार से विचार कीजिए। इस समय समस्त संसार में बुराई बढ़ रही है और अच्छाई कम हो रही है। अपने प्राचीन इतिहास रामायण बालकांड में उस युग की इतनी सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई है कि आज के युग में उस पर पूरा विश्वास जमाना भी कठिन प्रतीत होता है। क्वचिन्न राजा तत्रासीत न दंडो न च दांडिकः धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति स्म परस्परम। उस समय न कोई राजा था, न कोई कानून था और न कोई व्यवस्थापक था। सब प्रजा के लोग अपने कर्तव्य को जानकर एक दूसरे की रक्षा करते थे। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। अयोध्या नाम तत्रासीन नगरी लोक विस्तृता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। संसार प्रसिद्ध अयोध्या नाम का एक सुंदर नगर था। मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज मनु ने स्वयं इस नगर को बनवाया था। आयता 10 च द्वेत योजनानि महापुरी श्रीमतीं त्रीणि विस्तीर्णा सुविक्त महापथा। यह महानगरी 12 योजन 60 मील चौड़ी और 36 योजन 180 मील लंबी थी। उसमें जाने आने के लिए बहुत विस्तृत सड़कें थीं। राजमार्गेण महता सुविविक्तन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः। उस नगर में बहुत सुंदर और विशाल राजपथ था। उस मार्ग पर नित्य पानी छिड़का जाता था। चारों ओर फूल खिले हुए थे। जहां तक स्थापत्य और वास्तुकला का संबंध है, वह युग आज से किसी प्रकार कम नहीं प्रतीत होता। कुछ वैज्ञानिक उत्कर्ष तो उस समय के ऐसे हैं जिनकी तुलना आज का कोई राष्ट्र नहीं कर सकता। रामायण में ही वर्णित है। दशकमशकम राज्यंत्र नष्टव्या सरीसृपम्। उस समय राज्य से मक्खी मच्छर बिच्छू और सांप सब समाप्त कर दिए गए थे। यह स्थिति संभवतः विश्व के किसी भी देश की न हो। भारत की राजधानी दिल्ली में तो मक्खी मच्छरों की भरमार है। तब विशेष चीज यह थी कि भौतिक सुख साधनों के साथ साथ वर्तमान भोगवाद का कोई दोष उस समय नहीं था। नैतिकता और मानवता से उच्चतम धरातल पर समाज का आचार व्यवहार था। उस काल के सामाजिक व्यवहार की भी एक झांकी देखिए। शुचीनामेक बुद्धीनाम सर्वेषां संप्रजानानताम नासीत् पुरे व राष्ट्रे व मृषवादी नरः क्वचित्। सब पवित्र उच्च कोटि के ज्ञानी राष्ट्रीय कार्यों में एक मत से चलने वाले थे। सारे राष्ट्र में या अयोध्या नगरी में कोई झूठ बोलने वाला नहीं था। क्वचिन्न दुष्ट तत्रासीत् परदारतो नरः प्रशांतम सर्वमेवासीत् राष्ट्रम पुरवरंच तत। उस राज्य में पर स्त्री से प्रेम करने वाला कोई दुष्ट नहीं था। समस्त राष्ट्र और राजधानी में सब प्रकार से शांति थी। कामी वान कदर्यो वा नृशंस पुरुष क्वचित दृष्टुम शक्यमयोध्यायां न विद्वानं च नास्तिकः। उस राजधानी में कोई कामी कंजूस क्रूर मूर्ख और नास्तिक नहीं था। इसी प्रकार का और भी विस्तृत वर्णन उस प्रसंग में
वहां विद्यमान है। ऐसा स्वर्गिक वातावरण संसार के किसी भी देश में नहीं है। यूरोप और अमेरिका में वैज्ञानिक और आर्थिक उन्नति चाहे कितनी ही क्यों न हो, किंतु नैतिक और मानवीय मूल्यों को स्तर वहां भी बहुत निम्न है। इस समीक्षा से परिणाम यह निकला कि उस समय संसार में बुराई बढ़ रही है और अच्छाई घट रही है। सर्वप्रथम एक नैतिक प्रश्न यह है कि बुराई की उत्पत्ति का कारण क्या है और इस समय वह बढ़ोतरी पर क्यों है। इस विषय में विश्लेषण करने से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि संसार में अच्छाई तो प्रयत्न करने से उत्पन्न होती है और बुराई जहां अच्छाई का प्रकाश नहीं पहुंचेगा वहां स्वतः उत्पन्न हो जाएगी। सामान्यतया यह स्थापना बड़ी विचित्र सी लगती है कि अच्छाई का जन्म प्रयत्न और परिश्रम से होता है और बुराई अपने आप पैदा होती है, किंतु है वास्तविकता यही क्यों? इसका उत्तर कठोपनिषद में आचार्य यम के उपदेश में है। आचार्य यम ने कहा, परांचि खामी व्यतृणत स्वयं भूवस्तस्मात् परांगस्यति नान्तरात्मनः कश्चित् धीर प्रत्यगात्मान अदक्ष वृत्तश्चक्षुर मृतत्वमिच्छन्। कठोपनिषद। प्रभु ने इंद्रियों की रचना बाहर की ओर की है, इसलिए ये बाहर की ओर दौड़कर जाती हैं। आंख रूप पर, नाक गंध पर, जीव रस पर, कान शब्द पर और त्वचा स्पर्श पर, अर्थात अपने अपने ग्राह्य विषय की ओर दौड़ने की इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इनकी सार्थकता भी तो इसी में है। जरा कल्पना करें, संसार में दिखने वाले ये सुंदर दृश्य, नाना प्रकार के रंग रूप वाले पत्र, पुष्प, हिमच्छादित शुभ्र पर्वतमालाएं, पर्वत शिखरों से गिरते हुए जलप्रपात, रंग बिरंगे पक्षी, सुंदर सजीलो छींटों के से परिधानों से आवृत तितलियां आदि आदि तो होते हैं, किंतु इस रूप को निहारने वाली आंख न होती तो इस समस्त रचना का सौंदर्य निरर्थक था। इसी प्रकार संसार में रूप को ग्रहण करने वाली आंख तो होती, किंतु रचना और दृश्य कोई न होता तो आंख का बनना भी व्यर्थ था। अतः सिद्ध हुआ कि आंख की सार्थकता रूप से और रूप की सार्थकता आंख से है, किंतु आंख उस रूप को ग्रहण इस प्रकार करे कि अपने आत्मा और समाज के लिए किसी प्रकार की बुराई उत्पन्न न हो। यह ज्ञान मानव को बहुत प्रयत्न पूर्वक शिक्षा देने से आता है, स्वयं नहीं। आंख की स्वाभाविक प्रवृत्ति का चित्रण किसी शायर ने अच्छे ढंग से इस प्रकार किया है। दिल के जो दुश्मन हैं उनके शौक में रहती है आंख, जान का मालिक जो है उससे नजर मिलती नहीं। आंख से रूप किस प्रकार से ग्रहण किया जाए कि वह समाज में स्वस्थ परंपरा और वातावरण बनावे, यह योग्यता मनुष्य में तब आती है जब सुशिक्षित माता पिता, ज्ञानदाता, शिक्षक उसे निरंतर सद्विचारों से सुसंस्कृत करते हैं। सभ्य समाज की मर्यादा में स्त्री और पुरुष के लिए यह सामान्य मान्यता है कि समान आयु की अपरिचित महिला बहन के समान, छोटी पुत्री के तुल्य और बड़ी माता के सदृश होती है। इसी प्रकार पुरुष एक महिला के लिए भाई, पुत्र और
पिता के तुल्य होता है। ये सुसंस्कृत विचार शिक्षा के ही परिणाम हैं। यह धारणा स्वतः नहीं बन जाती, अपितु इसके लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है। जहां इन संस्कारों के डालने का प्रयत्न नहीं होता, वहीं समाज असभ्य, असंस्कृत होकर जंगली जैसा हो जाता है। यह क्रम सृष्टि के प्रारंभ से चला आता है। अब से लाखों वर्ष पूर्व कुछ मनुष्य जातियों के असभ्य होने का कारण मनु ने लिखा है। सनकेस्तु क्रियालोपतिमाम क्षत्रिय जातयः वृषलत्वं गता लोके ब्रह्मण दर्शनेन च। धीरे धीरे ज्ञानियों का संपर्क विच्छिन्न होने से क्षत्रिय जातियां उत्तम आचरणों से शून्य होकर असंस्कृत और असभ्य हो गईं। अतः समाज को शिष्ट बनाने के लिए वेद ने मनुष्य का यह प्रथम कर्तव्य बताया कि उसने जिस अच्छाई और सच्चाई को जान लिया है, वह उसका प्रचार करना भी अपना मुख्य कर्तव्य समझे। यदि आज समाज में बुराई बढ़ रही है, तो उसका उत्तरदायित्व अच्छे व्यक्तियों पर है। वे आलसी और प्रमादी बनकर सद्विचारों का प्रचार नहीं करते। यदि वे लगन से लोगों को शुभ विचार दें, तो फिर प्रचार अच्छाई का होगा, बुराई का नहीं। इसके अतिरिक्त बुराई के बढ़ने का एक कारण यह भी है कि बुराई और व्यसन में लिप्त व्यक्ति निरंतर कष्ट सहन करके और पैसा खर्च करके भी अपने व्यसन का प्रचार करते रहते हैं। भांग, सुल्फा, सिगरेट और शराब आदि का व्यसनी संपर्क में आने वाले को निरंतर उस वस्तु के सेवन की प्रेरणा करता है, किंतु यह धुन अच्छी चीजों के प्रचार में नहीं देखी जाती। बुराई की प्रवृत्ति का तीसरा कारण यह भी है कि यह इंद्रियों की विषयाभिमुखी वृत्ति के अनुकूल चलने के कारण सुविधाजनक और आपात रमणीय प्रतीत होती है। परिणाम तक सोचने विचारने का बोझ ढोना इस प्रकार का व्यक्ति पसंद ही नहीं करता। इंद्रियों के विषयाचरण पानी की धारा के साथ तैरने के समान है। केवल शरीर साधना आना चाहिए, शेष बहाने का काम तो पानी का प्रवाह स्वतः कर लेगा। इंद्रिय के विषय प्रस्ताव को ठुकराकर उसके विपरीत दिशा में चलना पानी की धारा के प्रतिकूल तैरने के समान है। उस ओर तैरने के लिए दृढ़ निश्चय और धैर्य की आवश्यकता है। अतएव यह मार्ग कठिन है, किंतु कठिनाई का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि उस ओर चलना ही असंभव है। विचार यदि परिपक्व हो तो फिर कोई भी कठिनाई बाधक नहीं हो सकती। ठीक ही कहा है किसी शायर ने, हर एक मुश्किल बदल जाती है आसानी की सूरत में, अगर दिल आजमाइश के लिए तैयार हो जाए। कुछ लोगों की यह भ्रांत धारणा है कि प्रचार और उपदेश से किसी का कुछ सुधार नहीं होता। लोग कथा और उपदेश सुनते हैं, श्रवण के समय प्रभावित से भी लगते हैं, किंतु उनके आचरण में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता। इस समय तो स्थिति यह है कि कुछ लोगों को उपदेश देने का व्यसन है और कुछ को सुनने का चस्का है, पर पतनाला वहां का वहीं रहता है। यह धारणा सर्वदा भ्रम मूलक है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। उसे जिस प्रकार के विचार दिए जाते हैं,
उसी प्रकार की विचार तरंगें उसके मस्तिष्क में उठती हैं। अनुकूल वस्तु की प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है और प्रतिकूल को छोड़ने की। यदि कवि सम्मेलन में अच्छे कवि के कविता पाठ को सुनता है तो ओज से आविष्ट होकर उसकी भुजाएं फड़कने लगती हैं। वात्सल्य और करुणा रस की कविता सुनकर आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है। इतिहास इस प्रकार के उदाहरणों से भरा पड़ा है कि समय पर दिए गए विचार के इंजेक्शन से परिस्थिति ही पलट गई। प्रसिद्ध है कि जयपुर नरेश महाराजा मानसिंह काबुल जीतने का निश्चय करके फौज लेकर चले, किंतु अटक नदी पर पहुंचकर नदी की वेगवती धारा से संतृष्ट होकर फौज का पड़ाव डालकर ठहर गए। बहुत सोचने पर भी निर्णय न कर पाए कि क्या किया जाए। यदि नदी पार करने का आदेश सेना को देते हैं तो भय था कि पानी की धारा सबको बहा ले जाएगी और सब नष्ट हो जाएंगे। बिना काबुल को भी जीते वापस नहीं लौट सकते थे, क्योंकि जीतने की प्रतिज्ञा करके चले थे। चिंतित मानसिंह ने उस पड़ाव से माता को पत्र लिखकर एक कासिद के हाथ भेजा और उसमें लिखा, माताजी, काबुल विजय का निश्चय करके आपका पुत्र चला था, किंतु यहां दरियाए अटक ने अटका रखा है। पुल कोई है नहीं और पुल के बिना यदि धारा में उतरते हैं तो पानी की तीव्र धारा सबको बहा ले जाएगी। इस स्थिति में मुझे सूझता नहीं क्या करूं। पत्र माता के पास पहुंचा और माता ने उत्तर में अपने आशीर्वाद के साथ निम्न दोहा लिख भेजा। सवई भूमि गोपाल की या में अटक कहां, जिसके मन में अटक है सोई अटक रहा। इस उत्तर को लेकर कासिद उस समय पहुंचा जब दोपहर का भोजन करके फौज विश्राम कर रही थी। पत्रवाहक ने अभिवादन करके माता का पत्र महाराज को दिया। पत्र पढ़ते ही महाराज को इतना जोश आया कि लगाम लगाकर घोड़े की नंगी पीठ पर सवार हो गए और सेना को दरियाए पार करने का हुक्म देकर अपने घोड़े को पानी की धारा में उतार दिया। घोड़ा पार उतर गया और सैनिक भी अधिकांश पार उतर गए। कुछ पानी की धारा में बह गए, पर मानसिंह काबुल को जीतकर ही लौटे। महाराज मानसिंह के जीवन की दूसरी घटना भी बहुत प्रसिद्ध है। काबुल विजय के कुछ काल पश्चात मानसिंह ने घोषणा की कि अब लंका पर आक्रमण करके लंका को जीतें। सेना के प्रस्थान का दिन निश्चित हो गया, किंतु इस आक्रमण के निश्चय से सेनापति और सैनिक प्रसन्न नहीं थे। उन पर यह प्रतिक्रिया थी कि काबुल के मार्ग में तो सिंध ही पड़ती थी, उसे जैसे तैसे पार कर गए और कुछ उसमें बह भी गए, किंतु लंका के मार्ग में तो समुद्र पड़ता है। यह कैसे पार होगा? परिणाम होगा सबकी जल समाधि। किंतु महाराज के सामने बोलने का किसी का भी साहस नहीं था। प्रस्थान के दिन कूच के बाजे बजने लगे और चारण महाराज को और सेना को विदाई तथा आशीर्वाद देने पहुंचे। उस समय सेनापति को एक बात सूझी और बहुत अच्छे चारण कवि को बुलाकर
लंका के आक्रमण की कठिनाई समझाते हुए प्रार्थना की कि किसी प्रकार महाराज के विचार बदलने चाहिए। चारण कवि ने थोड़ा विचार किया। पहले तो उसने महाराज को आशीर्वाद दिया और फिर उनकी वीरता और पराक्रम का वर्णन करते हुए कहा कि अब तक के सब काम आपने यश और गौरव के किए हैं, किंतु आप लंका विजय का संकल्प उचित नहीं है और आपके नाम पर बट्टा लगाने वाला है, यह सर्वदा कुल मर्यादा के विपरीत है। इस प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए चारण ने एक निम्न सोरठा कहा, मान महीपत मान दिए, दान किन किन लिए, रघुपत दीनो दान विप्र विभीषण जान के। हे महाराज मान सिंह, आप मेरे परामर्श मानिए। आज तक दिया हुआ दान किसी ने वापस नहीं लिया। तुम्हारे पूर्वज राम ने रावण को परास्त करके लंका जीती थी और इसके बाद विभीषण की पात्रता देखकर उसे दान दे दी थी। अब तुम राम के वंशज ऐसे हुए हो कि उस दिए हुए दान को फिर छीनना चाहते हो। मानसिंह का मस्तिष्क एक साथ घूम गया और क्षमा मांगते हुए कवि चारण का धन्यवाद किया कि आपने हमको बड़े पाप से बचा लिया। यहां स्पष्ट है कि दोनों घटनाओं में सामयिक विचार ने चमत्कार कर दिया। विचारों में तो इतनी अद्भुत शक्ति होती है कि मनुष्य हंसते हंसते मृत्यु तक का आलिंगन करने को उद्यत हो जाता है। हाँ, इस बात में भी आंशिक तथ्य है कि उपदेश और भाषण का प्रभाव बाद में नहीं टिक पाता। प्रायः धीरे धीरे शिथिलता आ जाती है और वे विचार आचरण में नहीं आ पाते। इसमें भी गहराई से विचारें तो दोष विचारों में नहीं, मात्रा में है। इसे निम्न उदाहरण से समझिए। पानी में चीनी घोलने से पानी मीठा हो जाता है। 1 किलोग्राम पानी में 250 ग्राम चीनी घोली जावे तो अभी चीनी घोली गई थी किंतु पानी फीका ही है। तो यह स्थापना भ्रमपूर्ण है और अनुपात तथा मात्रा का ध्यान न रखने के कारण हुई है। चीनी पानी को निश्चित रूप से मीठा करती है, किंतु उसके लिए अनुपात का ध्यान रखना अनिवार्य है। ठीक यही बात विचारों के लिए है। जो विचार उपदेश में श्रवण किए हैं उन्हीं की चर्चा मार्ग में हो, उन्हीं की घर में उठते बैठते वही प्रसंग कार्यालय और दुकानों पर चले और विचारों का एक वायुमंडल तैयार हो जाए, तो कोई कारण नहीं है कि जो विचार दिए गए हैं वे आचरण में न आवे पावे। आज के वायुमंडल में विचार करके देखें तो शुभ विचार उतनी मात्रा में भी न बैठेंगे जितनी कि 10 किलोग्राम पानी में 250 ग्राम चीनी की मात्रा है। फिर इतने क्षीण संस्कार परिवर्तन का चमत्कार कैसे कर सकते हैं। अतः शुभ विचारों का प्रचार निरर्थक नहीं है, अपितु समाज को शांति और सुख के मार्ग पर चलाने के लिए आवश्यक है। पर यह काम प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को करना चाहिए, तभी उन विचारों का एक चक्र बनकर हृदय और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। प्रचार का सर्वोत्तम प्रकार वार्तालाप द्वारा विचार विनिमय है। हम जब अपने एक परिचित व्यक्ति को जानकर उसकी किसी त्रुटि की ओर प्रेम पूर्वक ध्यान आकृष्ट करते हैं
तो उसका विशेष प्रभाव होता है। हमारे द्वारा दिया गया मनोबल उसे उस व्यसन से संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है, किंतु भाषण में यह बात नहीं होती। एक प्रभावशाली भाषण श्रोता को प्रेरणा देता हुआ भी वह बदलाव नहीं डाल पाता, क्योंकि श्रोता के मन में यह भाव बना रहता है कि यह बात विशेष रूप से मुझे ही नहीं कही जा रही। यह तो एक सामान्य चर्चा है जो सबके लिए है, किंतु वार्तालाप में यह स्थिति नहीं होती। वहां विचारशील व्यक्तियों को अपने क्षेत्र की त्रुटियों की ओर निरंतर ध्यान खींचते रहना चाहिए, तभी समाज को पवित्र बना सकेंगे। यही बात सांख्य दर्शन में कही गई है। उपदेशोपदिष्टित्वात् तत्सिद्धिर अन्यथा अंध परंपरा। समझाने वाले सतत प्रयत्नशील रहते हैं तो समाज विवेक पूर्वक काम करता है, नहीं तो अंधों के पीछे चलने वाले अंधों के समान भटकते फिरते हैं। सत्य ज्ञान का प्रचार उसी प्रकार पुनीत कर्म है जैसे नेत्रहीन व्यक्ति को खाई खंदक से बचाकर ठीक मार्ग पर चलाना। कोई साधारण व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी आंखों के आगे किसी अंधे को खाई खंदक अथवा कुएं में गिरने दे। आवश्यक से आवश्यक काम छोड़कर सामान्य व्यक्ति भी दृष्टिहीन व्यक्ति को संभालता है और ऐसा करने पर संतोष अनुभव करता है कि मैंने एक अच्छा काम किया है। इस प्रवृत्ति के धर्मभीरुओं से पूछना चाहिए कि एक व्यक्ति चक्षुओं के अभाव में खंदक में गिरने वाला है जहां उसकी मृत्यु हो सकती है। आप उसे बचाना तो अपना पवित्र धर्म मानते हैं, किंतु एक व्यक्ति ज्ञान रूपी आंख के अभाव में पाप के कुएं में गिरने जा रहा है और आप जानते हुए भी उसे नहीं समझाते, तो आपसे यह उसी प्रकार का भयंकर पाप हो गया जैसे आपके देखते अंधा कुएं में गिरकर मर गया। उस दुनियावी कुएं में गिरने से तो एक जीवन ही नष्ट होता, किंतु पाप कूप में गिरकर तो उसके अनेक जन्म बिगड़ सकते हैं। अतः ज्ञान का प्रचार मनुष्य का एक पवित्र कर्तव्य है। यो तो धर्म के सभी काम मनुष्य के मन को निर्मल करके आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं, किंतु उन सब में शुभ ज्ञान का प्रचार सर्वोपरि है। अन्य धार्मिक आचरणों का फल सीमित और साधारण है, जैसे आपदग्रस्त और दुखी की सेवा करना धर्माचरण है। अभावग्रस्त व्यक्तियों के अपने पास उपलब्ध साधनों से दान देकर सहायता करना पुण्य कार्य है। महाभारत में भीष्म ने दान की प्रशंसा करते हुए उस सात्विक दान को जो अपनी सुख सुविधा में कटौती करके दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाए उत्तम और कठिन काम बताया है। न दुष्करतरम दानात्, दान से भिन्न दूसरा कोई कठिन काम नहीं है। अब इस कठिन और महत्वपूर्ण दान धर्म का विश्लेषण कीजिए कि इसका फल क्या होने वाला है, तो आप इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए हम जिन भोग्य वस्तुओं का त्याग कर रहे हैं वे हमें इसी जन्म अथवा आगे आने वाले जन्म में उतनी मात्रा में अथवा बढ़कर भोगने को मिलेगी और
हमें सुख पहुंचाएगी। इस बात को मनुष्य, समाज और दूसरे प्राणियों के जीवन पर दृष्टि डाल के बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। संसार में अनेक व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिनके विचार का स्तर बहुत घटिया है और उनके आचरण घृणित हैं। कुष्ठ आदि व अन्य संक्रामक रोग से पीड़ित हैं, फिर भी धन दौलत और भोग के अन्य समस्त साधनों की उनके पास भरमार है। हमें उनसे बात करना या उनके पास बैठना तक भी पसंद नहीं है। फिर उनके पास इस भोग सामग्री के ढेर क्यों? हमें यदि अधिकार दे दिया जावे तो ऐसे व्यक्तियों को समाज पर कलंक समझकर हम उनको और जीने तक का अधिकार भी देने को तैयार नहीं। किंतु प्रभु की क्या विचित्र लीला है कि अच्छे अच्छे गुणी व्यक्ति अपने निर्वाह के लिए भी चारों ओर टक्कर मारते फिरते हैं और इधर लूले लंगड़े कोड़ी और कलंकी लाखों की संपत्ति के स्वामी बने बैठे हैं। यह कैसे? अनेक कुत्ते ऐसे देखे जिनको वो की सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो लखपतियों और करोड़पतियों को ही हो सकती हैं। उनके खाने के लिए दूध, टोस्ट, विश्राम के लिए अच्छा पलंग और गुदगदा बिस्तर, घूमने के लिए कार ही नहीं, घर वालों की गोद। एक बार समाचार पत्र में छपा कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिका प्रवास में भारत लौटी तो उन्हें लाने के लिए जो ड्राइवर कार ले गया उसमें वह इंदिरा जी के प्यारे कुत्ते को भी बिठा ले गया। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए 50 केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों अफसर और हजारों नागरिक भागे भागे फिर रहे थे और इधर प्रधानमंत्री का प्यारा कुत्ता कार की पिछली सीट पर पैर फैलाकर आराम से लेटा हुआ था। इंदिरा जी के आने पर कार का द्वार खोला गया तो देखा कुत्ते ने सब सीट घेरी हुई है। इंदिरा जी ने दुलार से खिसकाते हुए कहा, भाई मुझे भी बैठने को दो, को थोड़ी जगह दो। एक बार मैं और श्री प्रकाशवीर शास्त्री अर्थात शिव कुमार शास्त्री कहते हैं, अड्डे पर अपने मित्र श्री डॉक्टर लक्ष्मीमल जी सिंघवी के स्वागतार्थ पहुंचे। वे अमेरिका से आ रहे थे। उस समय हम दोनों ही पार्लियामेंट के मेंबर थे, अतः हवाई अड्डे के अंदर के इस कक्ष में आगे तक चले गए। हमने देखा कि एक यात्री अपने साथ उसी विमान में अमेरिका से कुत्ता लेकर आ रहा था और उस समय वह कुत्ता उसकी गोद में था। कुत्ते को यह सुविधाजनक यात्रा कैसे उपलब्ध है? कर्म विज्ञान के आधार पर इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि इन सब के गत जीवन के कुछ इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य थे, अर्थात इन प्राणियों ने गत जीवन में चाहे समझ और मनुष्यता का कोई काम न किया हो, किंतु एक गुण इनमें स्वाभाविक रूप में रहा होगा। दूसरों को सुख सुविधा देने के जो भी साधन इनके पास रहे हों, उनका उदारता से इन्होंने त्याग किया होगा। अतः दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप पशु पक्षी की योनि में हैं, किंतु उस दान का फल उत्तम भोज्य पदार्थ आदि के रूप में है, इन्हें उपलब्ध ही है। किंतु ज्ञान का प्रचार इतना श्रेष्ठ कर्म है कि जीव यदि मुक्त नहीं होता तो अगले जन्म में मनुष्य अवश्य बनेगा, क्योंकि जिस वस्तु का दान हमने किया है वह वस्तु हमें
आगे उपभोग के लिए प्राप्त होगी। ज्ञान मनुष्य के उपभोग की वस्तु है, पशु और पक्षियों के नहीं। अतः मनुष्य को जानी हुई अच्छाई के प्रचार के लिए समय निकालना चाहिए। इस शुभ कर्म से लोक और परलोक दोनों बनते हैं। अब इस संबंध में एक बात और स्पष्ट करने योग्य है कि हमारे सनातनी भाइयों की यह धारणा है कि मनुष्य के करने धरने से कुछ नहीं बनता। जो कुछ होता है समय के प्रभाव से होता है। सतयुग में धर्म के चारों पैर जमे हुए थे और पाप के चारों उखड़े हुए थे। अतः हमें सब लोगों की प्रवृत्ति धर्म की थी, कोई पाप करता ही न था। त्रेता में आकर धर्म का एक पैर उखड़ गया और पाप का जम गया। अतः लोगों में कुछ कुछ बुराई की प्रवृत्ति जगने लगी। इसके आगे द्वापर में यह बिगाड़ और बढ़ा तो आधे के लगभग मनुष्य पाप कर्म करने लगे। इतना कहने के बाद भगत जी कहने लगते हैं, महाराज अब तो कलयुग है, अब तो पाप के 3 पैर जमे हुए हैं और धर्म के 3 उखड़े हुए हैं। हजारों में से किसी एक की प्रवृत्ति धर्म की ओर होती है। यह सब कलयुग के कारण हो रहा है। इस संबंध में निवेदन है कि यह नितांत भ्रम है कि मनुष्य के करने धरने से कुछ नहीं बनता। जो कुछ बनता है और बिगड़ता है वह मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का ही फल होता है। क्या सारा कलयुग हमारे देश के लिए ही है? हमारी आंखों के सामने कल परसों मुट्ठी भर यहूदियों के देश इजराइल ने जन्म लिया। वहां वही कुछ हो रहा है जो आपके सतयुग में वर्णित है। गत विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान धूल मिला दिए गए थे, किंतु आज समृद्धि के शिखर पर हैं। साथ ही अपने इतिहास पर एक दृष्टि डाले तो उससे यही पता लगता है कि उस समय के महापुरुषों ने अपने ऊंचे विचार और आचार से ही मनुष्य समाज का नैतिक और व्यावहारिक स्तर ऊंचा करके सुख और शांति प्रदान की। सतयुग का तो इतिहास उपलब्ध नहीं होता। इतिहास की कड़ियां त्रेता युग की जो झांकी हमारे सम्मुख उपस्थित करती है, उनसे इसी बात की पुष्टि होती है। त्रेता युग के आते आते वैदिक मर्यादाएं शिथिल होने लगी थी। महाराज दशरथ ने ही एक पत्नी व्रत की मर्यादा का पालन नहीं किया, किंतु उस समय राम जैसे महापुरुष ने अपने उच्च चरित्र और असाधारण सहिष्णुता से शिथिल वैदिक आदर्शों को पुनः स्थापित किया। राम ने पुत्र, भाई, मित्र, पति और राजा आदि के सभी संबंधों का आदर्श रूप में उपस्थित किया। विषम से विषम परिस्थिति में भी वह दृढ़ रहे। वाल्मीकि ने राम में कुछ ऐसे गुणों का वर्णन किया है जो लोकोत्तर कहे जा सकते हैं। राम की बोलचाल का वर्णन देखिए। स च नित्यं प्रशांतात्मा मृतपूर्वं च भाषते उच्यमानोऽपि परुषोन्नतरम प्रतिपद्यते। राम सदा शांत रहते थे, बहुत मीठी भाषा बोलते थे। यदि कोई कटु भाषण करता था तो उसे कड़वी बात का उत्तर ही नहीं देते थे। राम के व्यवहार का आदर्श भी देखिए। कदाचिपकारेण कृतनेकेन तृष्यतीनो स्मृत पाकारणा शतमप्यात्वत्मया। यदि कोई राम के साथ
एक भी प्रकार का काम कर दे तो वे इतने से ही संतुष्ट हो जाते थे। उनको हानि पहुंचाने के लिए कोई स्वतः विपरीत काम करता था तो वे अपने आत्मिक बल के कारण उसकी परवाह नहीं करते थे। इन महान गुणों के परिणाम स्वरूप ही वे अपने राम राज्य स्थापित हो सका, जिसे आज लाखों वर्ष बाद भी हम याद करते हैं। राम अपनी सूझबूझ को अपने पारिवारिक जनों और भाइयों को न संभालते तो फिर न जाने राम के घर की भी क्या दशा होती। उदाहरण के लिए एक दृश्य पर दृष्टि डालिए। राम के वनवास की बात सुनकर लक्ष्मण राम के पास आए और यह परामर्श देने लगे कि आपको वन जाना चाहिए। इस संबंध में आपको किसी को कुछ कहने की अथवा करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। राम ने लक्ष्मण को समझाया। लक्ष्मण ने पिता के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग किया तो झिड़का भी। सीता और लक्ष्मण के साथ राम वन में चले गए। वहां चित्रकूट में डेरा डाला। राम और सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण सदा तत्पर रहते। इधर ननिहाल से भरत बुलाए गए। उन्हें सारी परिस्थिति जानकर अत्यंत वेदना हुई। पिता की अंत्येष्टि के बाद भरत ने मंत्रिमंडल और चुने हुए लोगों की सभा बुलाकर राम को वन से वापस बुलाने का विचार किया। सभा के निश्चय के अनुसार भरत तीनों माताओं और सभी मंत्रियों के साथ राम को वापस लाने के लिए वन में गए। भरत के साथ उस समय की रीति के अनुसार बहुत सी सेना 9 लाख थी। सेना के हाथियों, घोड़ों और रथों की धूल का घटाटोप आकाश में उठता हुआ लक्ष्मण ने चित्रकूट पर्वत की ऊंचाई से देखा और राम से कहा कि कोई सेना लेकर हमारी ओर आ रहा है। जो जो धूल चित्रकूट की ओर बढ़ रही थी, लक्ष्मण की परेशानी भी उतनी बढ़ती जाती थी। उस समय राम की लापरवाही को देखकर झुंझलाकर लक्ष्मण ने कहा, आप तो ऐसे उदासीन हो गए हैं जैसे संसार में जीना ही नहीं है। कोई सेना लेकर इधर आ रहा है तो सोचना चाहिए कौन है और क्यों आ रहा है। राम ने लक्ष्मण की व्याकुलता को देखकर उसी से पूछा, तुम ही अनुमान लगाओ कौन हो सकता है। अब लक्ष्मण का उत्तर वाल्मीकि के शब्दों में अयोध्या कांड में पढ़िए। संपन्नम राज्यमिच्छन्तु व्यक्तम प्राप्य विसेचनम आवाम हंतु समभ्येति केकय्या भरत सुतः। स्पष्ट है कि राज्य प्राप्त करके भरत अपने राज्य को निष्कंटक बनाने के लिए सेना लेकर हम दोनों को मारने आ रहा है। गिरवीर श्रेयावहे गृहीत धनुषा वाम अथ वे हेव तिष्ठावा सन्नद्योवा युत युधौ। आइए हम दोनों धनुष बाण लेकर पहाड़ पर चढ़ चलें अथवा शस्त्रास्त्र से लैस होकर यहीं मोर्चा संभाल लें। संप्राप्तो अयम वीरम भरतो वद्य एव में भरतस्य वदे दोषन्निहि पश्यामि राघव। यह हमारा शत्रु भरत स्वयं ही आ रहा है और सर्वथा मारने योग्य है। राघव, मैं भरत के मारने में कोई दोष नहीं देखता।
पूर्वापकारिणीं हत्वा न धर्मेण युज्यते, पूर्वापकारी भरत्यस्त्यागे धर्मस्य शाश्वतः। पहले घात करने वाले को मारने में कोई पाप नहीं आ लगता। भरत ऐसा ही है, अतः इसका परित्याग धर्मानुकूल है। राम लक्ष्मण के उत्तर को सुनकर चट्टा गए और कहने लगे, धर्म अधर्मश्च कामश्च पृथिवीं चापि लक्ष्मण इच्छामि भवतामर्थे एतत् प्रति शृणोमि ते। हे लक्ष्मण, धर्म अर्थ काम और इस सारे राज्य को भी मैं तुम भाइयों को सुख पहुंचाने की दृष्टि से चाहता हूं। यह मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं। नेयम मम मही सौम्यम दुर्लभा सागरम वराह नहीं छेय मधर्मेण सकृत्वमपि लक्ष्मण। हे सौम्य लक्ष्मण, मेरे लिए सागर पर्यंत समस्त पृथ्वी प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है, किंतु मैं अधर्म से इंद्र पद भी प्राप्त नहीं करना चाहता। यद्विनं भरतम त्वांच शत्रुघ्नं वापि मानव भविन् मम सुखम किंचिद भस्म तत् कुरुता शिखी। हे लक्ष्मण, भरत तुझे और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कुछ प्राप्त हो भी तो ऐसा सुख को मैं आग लगाना पसंद करूंगा। स्नेहाक्रांत हृदयम शोकेना कुलितेन्द्रियम दुष्टमभ्यागतो हो स भरतो नान्यथा गतः। प्रिय लक्ष्मण, प्रेम विभोर हृदय से मेरे तेरे वियोग में दुखी भरत मुझे और तुझे मिलने आया है, किसी और विचार से नहीं। विप्रियम कृत पूर्वन्ते भरतेन कदानु किम ईदृशं वा भवन्ति अद्य भरतम यद विंसन कसे। क्या पहले कभी भरत ने तुम्हें कोई कष्ट दिया है जिसके कारण तुम डर रहे हो और उस पर शंका कर रहे हो? यदि राजस्य हेतुस्त्वमिमां वाचं प्रभाससे वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा राज्यमस्मै प्रदीयताम्। यदि राज्य के कारण तुम यह बात कह रहे हो तो भरत के मिलने पर मैं उसे कहूंगा कि यह राज्य लक्ष्मण को दे दो। उच्यमानो ही भरतो मया लक्ष्मण तद्वचः राज्यमस्मै प्रियच्छति वाणमित्येव मंस्यन्ते। हे लक्ष्मण, मेरे इस राज्य देने के प्रस्ताव पर भरत हां ही करेगा, ना नहीं। राम के उद्गार कितने औदार्यपूर्ण और महान हैं। राम ने इस प्रकार के उदात्त विचार और आचार से अपने समय के समाज को अनुप्राणित किया था। यदि समय के प्रभाव से ही सब कुछ होता तो उसका प्रभाव लक्ष्मण पर क्यों नहीं है, जो भरत को मारने के लिए उद्यत हो गया। फिर बलि और सुग्रीव, विभीषण और रावण भी तो त्रेता में ही थे। त्रेता का जादू उन्हें क्यों नहीं प्रभावित कर रहा था? वस्तुतः बात वही है कि राम ने अपने पवित्र और उच्च आचरण से सभी विचारशील व्यक्तियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित किया था। इतिहास में अनेक उदाहरण ऐसे हैं कि राजा ने अपने अंतिम समय में उत्तराधिकारी पुत्र को छोटा देखकर राज्य का अधिकार अपने भाई को देते हुए कहा कि इसके समर्थ और योग्य होने पर इसको राजा बना देना। यदि इसमें यह क्षमता न हो तो फिर शासन सूत्र अपने हाथ में ही रखना। इस संसार से विदा लेने वाले भाई के प्रस्ताव को भाई ने रोकर स्वीकार किया, किंतु राज्य पाने के बाद जब चस्का लगा तो असली उत्तराधिकारी को समाप्त करके भी शासन को
अपने अधिकार में रखने की बात मन में आई। इस प्रकार के दो नाम मुंज और बनवीर के तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मुंज को भोज के पिता ने और बनवीर को उदय सिंह के पिता महाराणा सांगा ने राजा बनाया था। फिर क्या कारण था कि 14 वर्ष तक अयोध्या पर शासन करके भी भरत के मन में कोई विकार नहीं आया। भरत को नंदीग्राम में जब राम के वन में से वापस आने का समाचार दिया गया तो भरत पुलकित हो उठे और कहने लगे, अद्य जन्म कृतार्थम में सवृतश्च मनोरथः यत्त्वं पश्यामि राजानम् अयोध्यायां पुनरागतम। आज मेरा जीवन सफल हो गया, मेरी सब मनोतियां पूरी हो गई कि आज अयोध्या के अधिपति को आपको आया हुआ देख रहा हूं। पादुके तु रामस्य गृहीत्वा भरत स्वयं तृणाभ्याम नरेन्द्रस्य योजयामास धर्मविद। भरत ने सिंहासन पर रखी राम की खड़ाऊं स्वयं अपने हाथ से उठाकर राम के चरणों में पहनाकर अयोध्या के साम्राज्य की ओर संकेत करके कहा, एतत्ते सकलम राजन्यासन्निवर्तितम मया। हे भाई, तुम्हारा यह सारा राज्य मैंने धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा है, अब इसे आप संभालिए। इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि राम के समय का समाज राम भरत तथा इसी प्रकार के उदात्त चरित्र विचारशील व्यक्तियों ने बनाया था। वह समय के प्रभाव से स्वतः नहीं बन गया था। इसी प्रकार द्वापर में बुराइयों के बीहड़ जंगल को सतत जागरूक रहकर और निरंतर घोर परिश्रम करके योगीराज कृष्ण ने समाज के वायुमंडल को शुद्ध किया था। अतः वेद ने कहा कि प्रत्येक विचारशील व्यक्ति सद्गुणों के प्रचार के लिए सचेष्ट रहे तो मानव समाज सुख और शांति का घर बन सकता है। मंत्र की दूसरी बात है, शुभ कर्म करने वालों के सद्गुणों की सराहना करके उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। इससे वे और उमंग से काम करेंगे तथा अन्य सामान्य व्यक्ति भी उनके यश और गौरव को देखकर शुभ कर्म करने की प्रेरणा लेंगे। इसके विपरीत यदि उनकी प्रशंसा न करके डाह और जलन से उन पर मिथ्या दोषारोपण करके उनकी टांग खींचेंगे तो इससे समाज की बहुत बड़ी हानि यह होगी कि लोग भलाई का काम करने से कतराएंगे और परिणाम स्वरूप अच्छाई के प्रचार का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। मंत्र की तीसरी बात यह है कि ज्ञान को अपने आचरण का अंग बनाकर ही दूसरों को उपदेश देना चाहिए, तभी कथन का प्रभाव होता है। यदि स्थिति इसके विपरीत हो तो उसका फल संतोषप्रद नहीं होगा। फिर तो लोग आलोचना करते हुए यही कहेंगे